चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए कि जो फाइनेंशियली वीक हैं, लोअर क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं और हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं, लेकिन यूके जैसी बड़ी कंट्री में क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा है, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस डर से वो हायर एजुकेशन के लिए यूके आने में कतराते हैं। उन सब स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर ये है कि यूके गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कुछ फंडिंग निकालती है, स्कॉलरशिप्स निकालती है कि जो इंडिया से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेट स्कॉलरशिप की। तो क्या क्या कितना अमाउंट है, कितने टाइम के लिए है और क्या क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, और इसी तरह की वीडियो और स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेट स्कॉलरशिप इंडिया, ये मैंने ऑलरेडी वेबसाइट खोली हुई है। आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार फिर से खोल देता हूँ न्यू टैब पर। तो टाइप करेंगे BritishCouncil.in। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था इसलिए मेरे सर्च बार में आ रहा था। आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा BritishCouncil.in। क्लिक करेंगे, ये इसके होम पेज पर लेके आ जाएगा। तो इसमें आप जाएंगे स्टडी इन द यूके, नीचे ऑप्शन है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप पे क्लिक करते ही आपके पास में नीचे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की एक लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहला है ग्रेट स्कॉलरशिप इंडिया, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हम घूम फिर के वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आपकी सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में आसानी रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितनी है। तो टोटल 20 नंबर्स पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अलग अलग स्कॉलरशिप हैं अलग अलग सब्जेक्ट एरिया में, और सारी स्कॉलरशिप इंडिया के लिए है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, और सारी जो स्कॉलरशिप हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही हैं। तो अभी ये जो वेब पेज में है 2022 से 2023 का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 2023 से 24 के बीच की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है क्योंकि इसका अभी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें अमाउंट की, तो हर एक स्कॉलर को जो स्कॉलरशिप दी जाएगी मिनिमम 10,000 पाउंड एज अ ट्यूशन फीस दी जाएगी। और ये जो ट्यूशन फीस होगी वो उसके 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए होगी। तो कुछ कोर्सेज हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं 2 साल के हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो स्कॉलरशिप है, आई मीन खर्चा है, वो जो यहाँ की एजेंसी है वो आपको देगी। तो ये तो होगी स्कॉलरशिप के बारे में कितना अमाउंट है। अब ये फंड आपको देता कौन है? ये फंडिंग जो दी जाती है स्कॉलरशिप की वो दी जाती है यूके गवर्नमेंट, ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन एंड ब्रिटिश काउंसिल विथ पार्टिसिपेटिंग विथ यूके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ की जो ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन एंड ब्रिटिश काउंसिल है वो यहाँ की यूके की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर ये फंडिंग देती है। अब ये यूके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन से हैं? यूके के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो हैं कि जो कैंडिडेट को इनविटेशन दे रहे हैं कि वो या अब उनके यूनिवर्सिटीज़ में एज अ ग्रेट स्कॉलर आके एडमिशन लें। ग्रेट स्कॉलर क्या होते हैं? जिन स्टूडेंट को ग्रेट स्कॉलरशिप दी जाती है उन स्टूडेंट को कहा जाता है ग्रेट स्कॉलर। तो ऐसी टोटल 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो इनवाइट कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट को कि आके वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो जस्टिस एंड लॉ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी टोटल 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके भी लिस्ट मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके बाद है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी और जो फंडिंग एजेंसी है आपको स्कॉलरशिप दे रही है, तो आप में वो क्या देखना चाह रही है? सबसे पहला ये है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया से होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए आप, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। फॉर एग्जांपल किसी का इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग या एआई में। और इसके बाद जो अगला क्राइटेरिया ये है कि यूके में एडमिशन लेने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है, तो वो भी आपको पास करना होगा। इसके लिए हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 6 टाइप ऑफ
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात की थी, आप उस पर जा सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। इसका अगला जो क्राइटेरिया है कि आप एंगेज होने चाहिए अलग अलग स्कॉलर के साथ में, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, पर्सनली आप सही से बिहेव करते हो, एकेडमिकली साउंड करते हो, तो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। इसके बाद में आप जो नेटवर्किंग इवेंट होते हैं यूके बेस्ड ग्रेट स्कॉलर्स के, आप उसको अटेंड कर सकें, ये भी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस डिस्कस कर पाएँ और कुछ परसेप्शन है उनकी स्टडी के, वो जो यूके में स्टडी के आपके परसेप्शन है उनके बारे में बात कर पाएँ। इसके अलावा आप जो ब्रिटिश काउंसिल और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ में आप कॉन्टैक्ट में रहने चाहिए बात के लिए। और इसके अलावा जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप यहाँ के एलुमनस कहलाए जाएंगे। तो अगर वो आपको बुलाते हैं अपने आने वाले ग्रेट स्कॉलर को मोटिवेट करने के लिए, स्पीच देने के लिए, तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ थी कि जो यहाँ की एजेंसी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपसे उम्मीद करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला ये है कि आपको जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो आपको उसकी वेबसाइट पर जाना होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहीं मिलेगी कि आपका जो सब्जेक्ट एरिया है उस यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्राइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। दूसरा स्टेप ये है कि आपको इंडिविजुअल स्कॉलरशिप के लिए वहीं जाके अप्लाई करना होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा है डेडलाइन कि हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी एक अलग डेडलाइन है। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च अप्रैल में इसी के आसपास में जो डेडलाइन होती है, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो उसकी डेडलाइन है वो क्या है, वो भी आपको इंस्टीट्यूट के पेज पर ही मिलेगी। चौथा स्टेप है कि सक्सेसफुल स्कॉलर विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपका एडमिशन, आपका सिलेक्शन हुआ है, वो आपको आपका रिजल्ट वाया मेल आपको प्रोवाइड करेगी। और जो लास्ट स्टेप है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद में जो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये थे 5 स्टेप किस तरह से आपको अप्लाई करने हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी में जाके किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये जो ऊपर लिस्ट थी, आप फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में देखना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी में, तो आप ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप जो ब्रिटिश काउंसिल का जो पेज है वहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो आप अपनी होम कंट्री, जिस होम कंट्री से हैं उस पर क्लिक करेंगे। आप इंडिया से हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करना चाह रहे हैं वाया इंडिया, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप ये देखेंगे कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहुंच गए हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी ग्रेट स्कॉलरशिप वाले पेज पर हैं। यहाँ पर भी आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम बात कर चुके हैं कि फंडिंग अमाउंट कितना है और किस किस के लिए अवेलेबल है। डेडलाइन यहाँ पर स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी की आपको मेंशन होगी और फंडिंग कौन है, इसमें फंडिंग है ब्रिटिश काउंसिल और क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी जहाँ खुद अप्लाई कर रहे हैं आप। और यहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए है और इसके अलावा क्या क्या कवर कर रहे हैं। 10,000 पाउंड ये कवर कर रहे हैं। हु कैन अप्लाई, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको आपका फील्ड क्या है, आपका एरिया क्या है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फुल टाइम मास्टर कोर्स में जो कवर कर रहा है फॉरेंसिक, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, एग्री फूड और दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही आपको हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा कि आपका एरिया कहाँ पर हिट कर रहा है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एरिया स्ट्राइक कर रहा होगा, आपको डेडलाइन चेक करनी है कि आपकी डेडलाइन क्या है। अगर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं तो आप अप्लाई नाउ पर जा क्लिक करके आगे का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन 2022 से 2023 के एडमिशन के लिए है, तो इसलिए इसकी डेडलाइन थी 1 मई।
2022। जब नेक्स्ट ईयर के लिए आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और इसी तरह से आपको सारे स्टेप कंटिन्यू करते करते अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अभी मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रेट स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो तक जा सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं।